पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, कौन सा श्लोक चलेगा? 16वां श्लोक। तो पीछे क्या बता दिया है कि जो ज्ञान यज्ञ के द्वारा निरंतर मेरा यजन करते हुए, ज्ञान यज्ञ के द्वारा यजन करते हुए माम उपासते, मेरी ही उपासना करते, एकत्वेना, किस प्रकार से करते हैं? अभिन्न रूप से। किस प्रकार से? अभिन्न। पृथक्त्वेना, और कुछ लोग क्या करते हैं? पृथक जो आदित्य चंद्रमा आदि रूपों में मुझ परमात्मा की ही उपासना करते हैं। विश्वतो मुखम बहुधा, और जो विश्व रूप से या विभिन्न रूप से मुझ परमात्मा की क्या करते हैं? उपासना करते हैं अनेकों प्रकार से। कि सब रूपों में क्या है? परमात्मा ही अवस्थित है, ऐसा मान करके अनेक रूपों में मेरी उपासना करते। तो अब देखो आगे क्या बतलाते हैं। क्योंकि सब रूपों में हूँ तो मैं ही, तो अब कुछ अपना जो विश्व रूप है उसका आपको परिचय दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? जो परमात्मा का विश्व रूप है ना, जो सर्वरूप है, तो उसमें से कुछ परिचय आपको प्रदान कर रहे हैं। तो देखिए, अहम कर्तुरहं यज्ञः स्वधाहमहमोषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महामग्निरहं भूतम्। अहम कर्तुः क्रतुः अहम यज्ञः स्वधा अहम ओषधम् मंत्रः अहम एव आज्यम् अहम अग्निः अहम भूतम् अहम क्रतुः। जो क्रतु किसको कहते हैं? जो श्रौत कर्म होता है ना, उसको कहते हैं क्रतु। जो विशाल यज्ञ होते हैं, जैसे ये जो अश्वमेध आदि यज्ञ है, उनको क्या बोलेंगे? क्रतु बोलेंगे। जो श्रुति प्रतिपादित है, श्रौत जो कर्म है, उनको क्या बोलेंगे? क्रतु। और जो स्मार्त कर्म है उनको यज्ञ बोल देते हैं। जैसे हवन बोलते थे ना, हवन है, तो ये क्या है? ये साधारण है। स्मार्त माने स्मृति, स्मृति द्वारा जो समर्थित है उनको क्या कहेंगे? स्मार्त। और श्रुति द्वारा जो विहित है उनको कहेंगे श्रौत। तो जो श्रौत कर्म है, श्रुति द्वारा जो विहित कर्म है, उनको क्या कहेंगे? श्रौत कर्म। तो श्रौत कर्म में भी जो ये अग्निहोत्र आदि है, उनके लिए ही क्रतु ये शब्द प्रयोग होता है। जो बड़े बड़े यज्ञ, उनको क्या कहेंगे? क्रतु।
तो क्रतु अहम एवा, ये जो बड़े विशाल यज्ञ है ये भी मैं ही हूँ। क्या बतला रहे हैं? विश्व रूप बतला रहे हैं कि मैं परमात्मा ही विभिन्न रूपों में विराजमान हूँ। और जो आत्मज्ञानी है वो तो अभिन्न रूप से मेरी चिंतन करते, उपासना करते हैं, लेकिन जो अन्य साधक लोग हैं वो भिन्न रूप से मेरी उपासना, जैसे कोई क्रतु कर रहा है तो वो भी किसकी उपासना कर रहा है? मेरी ही उपासना, मुझे परमात्मा की ही उपासना कर रहा है। तो इसीलिए बतला रहे हैं अहम क्रतुः, ये जो क्रतु है श्रौत कर्म ये मैं ही। अहम यज्ञ, और ये जो यज्ञ है ना स्मार्त कर्म, ये भी कौन है? ये भी मैं। स्वधा अहम, और ये जो पितरों को जो पिंड आदि दिया जाता है, पितरों को जो अन्न आदि प्रदान किया जाता है ये भी क्या है? ये भी मैं ही है। तो कुछ लोग क्या करते हैं? पिंड आदि दान कर रहे हैं, वो भी किसकी उपासना कर रहे हैं? वो भी मेरी ही उपासना। अहम औषधम, और औषधि जो है, जो मनुष्य जो कुछ खाते हैं उसको औषधि का, मनुष्य जो कुछ ग्रहण करते हैं अन्न आदि वो क्या है? क्षुधा पिपासा की चिकित्सा है। क्षुत पिपासा नित्य चिकित्स्यताम, क्या है? जो क्षुधा पिपासा है, भूख प्यास, इसकी नित्य क्या करनी चाहिए? चिकित्सा करनी चाहिए। चिकित्सा करते हैं ना, जो भूख का रोग है, प्यास का रोग। तो औषधम माने ये जो औषधिया है, जो समस्त प्राणी जो कुछ खाते हैं वो सब क्या है? वो भी मैं ही हूँ। तो अन्न भी मैं, जो मनुष्य खाता है ये औषधि रूप अन्न भी मैं ही। ठीक है। दूसरा भी अर्थ कर दिया गया है, स्वधा को कह दिया है, जो सर्व प्राणी जो अन्न खाते हैं उसको स्वधा कह दिया है, और औषधि कह दी है जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है ना, जब औषधि का सेवन करता है तो उसको औषधि कह दी। तो इस तरह भी अर्थ कर सकते हैं। व्याधि के उपशम के लिए, व्याधि दूर करने के लिए जो हम सेवन करते हैं ना जड़ी बूटी, तो उनके लिए भी औषधि शब्द क्या हो गया? रूढ़ हो गया। औषधि शब्द उनके लिए क्या हो गया? रूढ़। औषधि का मतलब ऐसे सब कुछ आ गया, जो भी अन्न है वो सब औषधि है, लेकिन रूढ़ हो गया किसमें? ये जड़ी बूटी में औषधि शब्द रूढ़। तो ये जो औषधि है ये भी कौन है? ये भी मैं ही। सब कुछ तो मैं ही, सब कुछ क्या है? इसलिए किसी भी वस्तु का अनादर तिरस्कार नहीं करनी चाहिए, दुरुपयोग या उसको व्यर्थ में ही उसको नहीं फेंकना चाहिए। समझे? क्योंकि अन्न भी मैं ही हूँ, औषधि भी मैं ही हूँ। मंत्रो अहम, मंत्र भी कौन है? वो भी मंत्र भी मैं हूँ। जिस मंत्र के द्वारा पितरों को या देवताओं को जो हवि दी जाती है वो मंत्र भी कौन है? मंत्र भी मैं हूँ। और अहमेवाज्यम, और जो हवि दी जाती है, आज्यम माने जो हवि, वो हवि भी कौन है? वो भी मैं ही। अहम एव आज्यम, हवि भी मैं हूँ। जो मंत्र है जिसके द्वारा आहुति दी जा रही है वो भी मैं हूँ, और जो आहुति दी जा रही है अन्न आदि वो भी मैं ही हूँ। और अहम अग्नि, और इस अग्नि में मेरी जाती है आहुति अग्नि में, वो अग्नि भी क्या है? वो अग्नि भी मैं ही। अहम हुतम, और ये जो हुत रूप जो कर्म है, ये जो अग्नि में हवि की मंत्र द्वारा जो आहुति प्रदान की गई उससे जो कर्म संपादन हुआ, हुतम
हुतम माने जो ये हवन रूप कर्म है ये भी समझ आए। तो इस प्रकार से मेरी विश्वतो मुखम बहुधा उपासते, पीछा था ना, मुझ विश्व रूप की अनेकों प्रकार से उपासना करता है, क्योंकि समस्त विश्व रूप में मैं ही है। सब विश्व रूप में कौन है? सब मैं ही हूँ। इसलिए कहते हैं कुत्ता भी नारायण है, क्या है वो भी नारायण। कहते ना सब जगह नारायण नारायण, ये सब जगह क्या है? हाँ, सब परमात्मा, सब में परमात्मा, सब परमात्मा रूप। तो इस प्रकार से क्या समझ में आया कि मैं ही हूँ जो यज्ञ है क्रतु, मैं ही ये जो स्मार्त यज्ञ ये भी मैं ही हूँ, स्वधा भी मैं ही हूँ जो पितरों को दिया जाता है अन्न, और जो मनुष्य लोग सेवन करते हैं वो अन्न औषधि रूप वो भी मैं ही हूँ, मंत्र भी मैं हूँ, और जो हवि है वो भी मैं ही हूँ, और अहम एव अग्नि, अग्नि भी मैं ही हूँ, और ये जो हवन रूप कर्म है ये भी मैं, सब कौन है? जो भी जो कर रहा है मेरी ही उपासना कर रहा है। आगे बतला दें विधि पूर्वक या अविधि पूर्वक, लेकिन कर रहे हैं किसको? भज रहे हैं किसको? परमात्मा को ही भज रहे हैं। तो आगे देखो जी, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। पिता अहम अस्य जगतः, माता धाता पितामह, वेद्यं पवित्रम ओंकारः ऋक्साम यजुः एव च। अस्य जगत अहम पिता, इस जगत का मैं क्या हूँ? पिता हूँ। इस जगत का मैं क्या हूँ? पिता माने जनयिता। ये जगत किससे उत्पन्न हुआ है? किससे प्रकट हुआ है? मुझ आत्मा से ही प्रकट हुआ। किससे प्रकट हुआ है? मेरी अध्यक्षता में ही ये जो मेरी अभिन्न अनादि कल्पित शक्ति माया है, उससे सारा का सारा सूयते सचराचरम, ये सारा का सारा जगत जो है उत्पन्न तो मेरी सत्ता से, मुझे चेतन आत्मा की परमात्मा की सत्ता से ही ये सब का सब क्या है? सब प्रकट हुआ है, उत्पन्न, जैसे स्वप्न हो जाता है, जैसे मेरे से प्रकट हो कर के और जो स्वप्न भासने लगता है विभिन्न दृश्य रूप, वो सब क्या है? मैं ही उसका पिता हूँ ना। इसलिए कह दिया है अहम अस्य जगतः पिता, मैं इस जगत का पिता हूँ। तो संसारी लोग जो सत्य माने हुए हैं संसार को, उनके लिए तो बड़ा कठिन है। उनके लिए तो ये जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या के पथ पर या इसको अनुभव करना कठिन है, जिनकी संसार में सत्यत्व बुद्धि। अरे महाराज, सत्यत्व बुद्धि को तो छोड़िए, अभी तो राग ही नहीं छूटा, आसक्ति ही नहीं छूटी। सत्यत्व बुद्धि का नंबर तो बहुत बाद में आएगा। पहले क्या है, मैं रोज रोज कहता हूँ ना, सबसे पहले क्या है, ये इसका राग छूटे, ये आसार दुख रूप सबसे पहले। उसके पश्चात सत्यत्व बुद्धि निकलेगी। क्या निकलेगी? कि मिथ्या है, सत्य
बहुत बड़ी बात है, जिसको शंकर जी कह रहे हैं क्या, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। कहते मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। अब शंकर जी की तो उपासना करते हो, कम से कम उनके अनुभव की भी कदर कर लो। हैं वो नहीं करेंगे? अच्छा, शंकर जी को तो मानते हैं पर शंकर जी की मानते नहीं है, समस्या ये है ना। तो इसलिए कहते हैं कि मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। क्या कहते हैं? जगत सब। लेकिन ऐसा आप मानने वाले से कुछ नहीं होना है। जब आप इस तरफ चलोगे, बढ़ोगे, विचारोगे, तब ये सब अनुभव में आने की बातें हैं कि ये जगत जो है मिथ्या है। और फिर इस मिथ्या का भी दृष्टा, इसका भी साक्षी जो चेतन सत्य आत्मा हो गए। इतनी सी बात वो साधारण सी बात। लेकिन जो जगत को ही सत्य माने हुए है, सारा स्वरूप समझे हुए है, मूल्यवान महत्वपूर्ण समझे हुए है, सर्वस्व समझे हुए है, उनके लिए ये विद्या है। तो सत्य ही मान रहे हैं। तो इसलिए क्या है, इस जगत का मैं पिता हूँ। पिता माने जनयिता हूँ। कैसे जनयिता हूँ? कि मेरे से ही मेरी अभिन्न शक्ति माया के द्वारा, पीछे बदला दिया ना, माया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में ही ये मेरी जो प्रकृति है वो क्या करती है? इस संपूर्ण चराचर को उत्पन्न करती है। सत्ता किसकी? मेरी। और करने वाला कौन? करने वाली कौन? माया। कौन करने वाली? मैं कुछ करता धरता नहीं, मैं तो केवल क्या हूँ? चेतन हूँ, चिन्मात्र हूँ, ज्ञान स्वरूप, बस साक्षी हूँ। जगत के होने का भी, न होने का भी, इसका जगत के भासने का भी और इसके विलीन हो जाने का भी साक्षी हूँ। तो इसलिए इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो क्या कहते हैं, अस्य जगता अहमेव, अस्य जगतः अहमेव पिता माता और जनयित्री। जनयिता और जनयित्री दोनों ही मैं हूँ। क्योंकि जो माया भी है, मान लीजिए, वही कौन सी मेरे से भिन्न है? माया भिन्न है क्या? है? शक्ति जो है वो शक्तिमान से कभी भिन्न नहीं होती है। कोई आपसे कहे कि भाई ये काम कर दो, कह जी अभी नहीं कर सकता क्योंकि मैं शक्ति अपने घर पे रख आया हूँ, पहले अपनी शक्ति ले आऊँ फिर कर पाऊँ। तो शक्ति कभी शक्तिमान से अलग रहती है क्या? जैसे शरीर की शक्ति वो शरीर से अलग रह जाएगी कहीं? हैं? जैसे अग्नि की शक्ति जो दाहकत्व है वो अग्नि से अलग रहेगी क्या? तो शक्ति जो है वो कभी भी अपना जो आश्रय है उससे अलग नहीं रह सकती। तो ये मेरी जो अनादि कल्पित अभिन्न शक्ति जो माया है, ये मेरे से भिन्न नहीं। इसीलिए कह दिया है, क्या कह दिया है? पिता भी मैं उसी तरह हूँ और माता भी मैं उसी तरह। वास्तव में न पिता हूँ न माता हूँ, और वास्तव में तो जगत ही नहीं। वास्तव में तो क्या है? तो माता जनयित्री, इस जगत का की माता भी मैं ही हूँ। धाता कर्म फलस्य प्राणिभ्यो विधाता, जो कहते विधाता, कर्म फल को जो प्राणियों के प्रति देने वाला है, वो जो धाता ब्रह्मा है, विधाता, वो भी मैं ही। वो भी क्या है? प्राणियों के ही कर्म, क्या? प्राणियों के ही कर्म जो है उनको जो विभाग करने वाला है, प्रदान करने वाला है, वो विधाता भी कौन है? वो विधाता भी मैं ही हूँ। पितामह, और
पिता का भी पिता मैं ही हूँ, पिता का भी पिता मैं ही हूँ। बताइए, पुत्र भी मैं, पिता भी मैं और पिता महा भी मैं। है ना कमाल की बात है? और यही तो भास रहे हैं, भाषी तो रहे। पिता महा ही पुत्र रूप में भास रहा है। यदि जगत में भी देखें तो, यदि आप सीधा भी देखो तो पिता महा ही पिता रूप में पैदा हुआ है और पिता ही पुत्र रूप में पैदा हुआ है। आत्मानम जायते पुत्रम, स्वयं ही पुत्र रूप में पैदा होता है व्यक्ति। बताइए, अपनी स्त्री के गर्भ से स्वयं वह व्यक्ति ही पुत्र रूप में क्या हुआ है, प्रकट हुआ। पुत्र माना जाता है ना अपने पिता का प्रतिनिधि? नहीं माना जाता है। हाँ, तो वो ही पैदा हुआ पुत्र रूप। तो पितामह ही पिता रूप में और पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ है। तो वैसे यहाँ पर तो क्या है, पितामह भी मैं, पिता भी मैं और पुत्र भी मैं और माता भी मैं और मैं ही मैं। सब क्या? मैं ही मैं। हाँ? जैसे चीनी के बना दिए हाथी भी और घोड़ा भी और शेर भी और हिरण भी, सब किसके हैं? तो चीनी ही चीनी। हाथी भी क्या? चीनी। घोड़ा भी क्या? चीनी। हैं? शेर भी क्या? चीनी। सब चीनी चीनी है ना। वैसे सब मैं ही मैं, आत्मा ही आत्मा। तो पिता का पिता भी मैं ही हूँ। वेद्यम, जो वेद्य है, वेदितव्यम, जो जानने योग्य है तत्व है ना, वो भी मैं हूँ। जानने योग्य जो तत्व है वो मैं ही। पवित्रम, और जो पावन रूप है, सबको पवित्र करने वाला। क्या? जो सबको क्या है? पवित्र करने वाला रूप। कौन पवित्र करता है? पुण्य। जो सत्कर्म करते हैं, सत्कर्म से क्या होता है? पुण्य। और पुण्य के द्वारा क्या हो जाते हैं? आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वो जो पुण्य है वो भी मैं ही हूँ। पवित्रम, जो सबको पवित्र कर देता है, साधकों के हृदय को निर्मल करने वाला, जो सत्कर्म रूप जो धर्म है और उसका जो फल रूप पुण्य है, वो भी कौन है? ओंकार। और ये जो ओंकार है, ये जो ओंकार है, ये भी मैं। ये जो ओम है ये भी मैं ही। ओंकार। ऋक साम यजुरेव च, और जो ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है, और च कह दिया माने अर्थ, अथर्ववेद। तो ये चारों वेद भी कौन है? ये भी मैं ही हूँ। ये भी ओंकार भी मैं ही हूँ और ओंकार की ही व्याख्या रूप ये जो वेद है, चारों वेद, ये भी मैं, यही मेरा विश्व रूप है। तो कोई मेरी ऋक रूप से पूजा करता है, कोई यजु रूप से पूजा करता है, कोई साम रूप से पूजा करता है। सब किसकी पूजा कर रहे हैं? सब मेरी ही पूजा। किसकी पूजा कर रहे? किसकी उपासना कर रहे हैं? पर वो मेरे को सब एक देशी मान लेते हैं। गड़बड़ कहाँ होती है? कि वो एक देशी मान लेते हैं। अन्यथा सब रूपों में मैं ही हूँ, सब रूपों में मैं ही हूँ। मैं ही मैं हूँ, बस दूसरा है ही नहीं। सारे बर्तनों में मिट्टी ही मिट्टी है। सारे जितने भी मिट्टी के पात्र है, सब में क्या? मिट्टी ही मिट्टी। वैसे इस संपूर्ण, पीछे बता ही दिया, ये चराचर जगत मेरे से उत्पन्न हुआ है, अर्थात सब में मैं ही। सब में क्या है? मैं ही विराजमान हूँ। देख लीजिए, हैं? समझ आ गया? ये आगे वाला बताया जाए। मैं ही पिता हूँ इस जगत का, मैं ही माता हूँ इस जगत का,
और इसके जीवों के कर्म फल का जो विधान करने वाला, प्रदान करने वाला, वो भी मैं हूँ। इस जगत का पितामह वो भी मैं हूँ, और जो जानने योग्य तत्व है वो मैं हूँ, और जो पवित्र करता है जीवों को सत्कर्म रूप जो ये धर्म है और उसका फल पुण्य है, वो भी मैं हूँ। ओंकार भी मैं हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वो भी मैं ही हूँ। ये मेरा विश्वरूप, ये मेरा क्या है? आप अपना विश्वरूप देखते ना स्वप्न में? नहीं देखते हो? इसका रूप देखते हो? अपना ही विश्वरूप स्वप्न में देखते हो। कितने रूपों में, पहाड़ भी आप, नदी भी आप, नाले भी आप, वृक्ष भी आप, सूर्य भी आप, चंद्रमा भी आप, सब कुछ कौन है? सब कुछ आप ही है। सब कुछ क्या है? आप ही है। तो देखो जी आगे, गतिर भरता प्रभु साक्षी, निवास शरणं सुर, प्रभवः प्रलयस्थानं, निधानं बीजमव्ययम्। गतिः भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सुहृत्, प्रभवः प्रलयः स्थानं, निधानं बीजम् अव्ययम्। गति ही, गति भी मैं ही, गति भी जो जीव अपने शुभाशुभ कर्मों के फल स्वरूप जो भी लोक परलोक को प्राप्त करते हैं वो भी समझ आ रहा है? जो गति है, जो प्राप्ति, गति माने प्राप्ति, जो भी अपने कर्म फल से इहलोक में या परलोक जो कुछ भी प्राप्त करते वो सब का सब क्या है? वो सब मैं। क्यों? क्योंकि सब मेरे से ही भास रहा है, सब मेरे से ही प्रकट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, इसलिए कौन है? सब मैं ही। जैसे बारंबार दृष्टांत दे ही रहे हैं कि मिट्टी से बने हुए सारे बर्तन, नाम कुछ भी रख दो, घड़ा रखो, हांडी रखो, सकोरा रखो, प्लेट रखो, कुछ भी रखो, लेकिन है सब क्या? मिट्टी ही तो है। यदि मिट्टी कहेगी घड़ा कौन? मिट्टी कहेगी मैं, तो गलत कह रही है। हांडी कौन? मिट्टी कहे मैं, तो गलत कह रही है? या करवा कौन? कहे मैं, तो गलत कह रही है क्या? क्योंकि सब कुछ किससे उत्पन्न हुआ है? लेकिन ये तो परिणाम है। ये क्या है? ये परिणाम है। तो इस तरह जगत परमात्मा से प्रकट नहीं हुआ। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, इस तरह से परमात्मा से जगत नहीं बना है। फिर तो उसके पास सामग्री कम हो जाएगी। जैसे मिट्टी लगाया, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ तो मिट्टी कम हुई, नहीं हुई? घड़ा बन गया, तो इस तरह तो सामग्री कम हो जाएगी। तो आत्मा से जगत कैसे उत्पन्न हुआ है? जैसे रस्सी से सांप, जैसे रस्सी से सांप भासता है, कल्पित सर्प, क्या कहेंगे? रस्सी से जैसे रस्सी में सर्प भासता है, सबको भासता है, डरता भी है, नहीं डरता है, और डर करके भागा, चोट भी लग गई, सर फूट गया, हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। तो जैसे रस्सी बिगड़ी का कुछ, रस्सी ही है, लेकिन भास क्या रहा है? सर्प भास रहा है। जैसे जिसको संस्कार हो, किसी को जलधारा, किसी को भू छिद्र है, किसी को डंडा, तो किसी को माला भी देखेगी, माला पड़ी हुई है, जैसे संस्कार है ना। तो इसको कहते विवर्तवाद, पहले भी बताया। इसको क्या बोलते हैं? तो परिणाम नहीं, ये जो जगत है ये परमात्मा का परिणाम नहीं है। जैसे दूध से दही बन गया या मिट्टी से घड़े बन गए, ऐसे नहीं बनता है जगत। ऐसे बनता है जैसे रोज बनता रहता है सपने में, ऐसे बनता है। ऐसे हैं? जैसे सपने में बन जाता है ना सब कुछ,
सत्य नहीं है, उस समय सत्य है। स्वप्न के समय स्वप्न सत्य है। जैसे जागृत के समय ये जगत सत्य है, इसी तरह स्वप्न के समय सुख दुख होते हैं ना, अनुभव होते हैं ना, तो वो भी सत्य है। इसी तरह सत्य है वो जगत भी, स्वप्न वाला भी। तो जगत परमात्मा से ऐसे उत्पन्न हुआ जैसे आपसे स्वप्न होता है। बस कहने का मतलब है, बस अब आप जान सकते हैं कितना ये सत्य है या कितना मिथ्या है। इसको बोलते विवर्तवाद। ये क्या है? विवर्तवाद। तो देखो जी यहाँ पर क्या कहते हैं, अहमेवा गति ही, जो जीवों के कर्म फल है वो उसके द्वारा प्राप्त होने वाली जो गति है या फल है वो कौन है? वो भी मैं। भरता, और समस्त जीवों का भरण करने वाला, पोषण करने वाला, पोष्टा, वो भी कौन है? वो भी मैं। प्रभु, और जो प्रभु है, स्वामी, स्वामी भी कौन है? स्वामी भी मैं, स्वामी भी मैं ही हूँ। संपूर्ण जीवों हैं, जैसे स्वप्न में भासने वाले जो सब जीव है उनका स्वामी कौन है? स्वप्न दृष्टा। कौन है? स्वप्न में भासने वाला जो सूर्य, जो चंद्रमा, जो पहाड़, जो गंगा है, जो वृक्ष, जो शेर, जो सांप, जो गाय, जो आप भी, आपका शरीर भी, वो सब कौन है? वो स्वप्न दृष्टा ही सब कुछ बना है। एक ही क्या बन गया? एक ही अनेक बन गया है, एक ही। तो ये सारा खेल ऐसे ही है, ये जैसा वो खेल है ना, तो उस खेल जैसा ही ये खेल है। वो बात अलग है कि व्यक्ति इसी में रहता है, इसी को देखते देखते जीता है, इसी में खाता पीता लेता देता है, तो कभी भी इस सत्य से परिचित नहीं हो। वास्तविकता है, सत्य है ना। तो इसी तरह से जैसे स्वप्न दृष्टा, वो सब के सब जो भी स्वप्न में भास रहे हैं, तो प्रार्थना करना, हे भगवान, पीछे शेर लग गया, आपके पीछे लग गया है, तो आप प्रार्थना, हे भगवान बचा ले। अब कौन भगवान बचाएगा? वो भगवान कौन है? वो स्वप्न दृष्टा। तो स्वयं ही भगवान किसके अंदर घुस गया है? मैं जो देखने वाला हूँ स्वप्न, डर भी मैं ही रहा हूँ, शेर भी मैं ही हूँ, गाय भी मैं ही हूँ, और डर भी मैं रहा हूँ, और शेर ने जो खा लिया वो भी मैं ही हूँ, और जो मर गया यमराज ले गया वो भी। ऐसा क्यों? समझ आया? तो इस तरह है सब कुछ। कौन है? वो प्रार्थना करता है भगवान बचा ले, और भगवान कौन है? वो तो स्वप्न दृष्टा ही है। या जो भी भगवान माने जाएंगे वो सारे के सारे भगवान क्या है? वो सारे के सारे भगवान भी स्वप्न वाले ही। स्वप्न में जो भगवान माने जा रहे हैं वो भगवान भी क्या है? वो भी, हाँ, स्वप्न में स्वप्न वाली चीज काम आएगी। जैसे यहाँ का रखा हुआ डंडा, रात को डंडा रख के सोया और स्वप्न में कुत्ता पीछे लग गया, तो ये डंडा काम आता है क्या? वहाँ पर तो स्वप्न का डंडा ही काम आएगा। यहाँ पर यहाँ का डंडा काम आएगा, और वहाँ पर, है ना, यहाँ पर यहाँ का खाया पिया काम आता है, वहाँ पर। हाँ, तो समझो, इसीलिए कह दिया है ना, कभी कुछ और ना सोचने लग जाओ। प्रभु, प्रभु माने स्वामी, क्या है? संपूर्ण जीवों का स्वामी भी कौन है? वो भी मैं ही, मैं आत्मा ही। निवास, सर्व प्राणी जिसमें निवास करते हैं वो भी कौन है? वो जो देश बन गया इतना विशाल, वो आकाश जो बन गया वो कौन है? जिस आकाश में सब भास रहे हैं, सूर्य, चंद्रमा है, नदी नाले, शत्रु मित्र, इतनी बड़ी सृष्टि, वो भी सब क्या है? वो निवास स्थान भी मैं ही हूँ। शरणम, आर्तानाम मत प्रपन्नानाम आरती हरः, और जो दुखी लोग हैं, जो दुखी लोग हैं और दुख दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सब के लिए शरण्य, कृपा करने वाला भी मैं ही। समझ आ रही है?
इस ब्रह्म में हूँ, ईश्वर भी मैं ही हूँ, ईश्वर भी मैं ही हूँ। तो इसलिए क्या बोल दिया, शरणम, जो दुखी लोगों के लिए शरण लेने योग्य वो कौन है, मैं। सुहृत, सुहृत किसको बोलते हैं? जो बिना प्रत्युपकार की अपेक्षा किए हुए उपकार करे। मित्र क्या होता है, मित्र में और सुहृत में भेद है। मित्र तो वो होता है कि आप उसको ऊपर उपकार करो, वो ये तो मित्रता होगी, लेन देन होगी। लेकिन सुहृत कौन होता है, जो बिना किसी आशा के कि भाई ये भी मेरी सहायता करेगा या मेरा सहयोग करेगा, बिना इस आशा के जो आपका हित करता हो, उसको बोलते सुहृत। तो क्या बोलते हैं, सुहृत। अब संसार में कितने सुहृत हैं, आप ये बताओ। सुहृत, वैसे तो हमारे अध्यात्म में सुहृत जो है वो केवल गुरु को ही माना है, क्योंकि बाकी सब, क्योंकि गुरु कुछ अपेक्षा नहीं करता ना, वो तो केवल अज्ञान दूर करता है। वो क्या चाहता है, यदि वो चाहे तो फिर वो सुहृत नहीं हुआ। यदि वो आशा करता है या आकांक्षा है तो वो फिर सुहृत नहीं। सुहृत कौन है, जो बिना किसी अपेक्षा के जीवों पर जो दया करे, करुणा करे, उसको सुहृत कहते हैं। तो सुहृत जो शब्द है ये केवल दो जगह प्रयुक्त होता है, गुरु के लिए या परमात्मा के। यदि उपासक की दृष्टि से देखें, गुरु के लिए या परमात्मा के लिए, बाकी किसी के लिए सुहृत शब्द प्रयोग, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ स्वार्थ, कुछ सीधा नहीं है तो घूम करके है ना, सबका कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है। लेकिन ये दो ही जो है ना वो क्या होते हैं, निस्वार्थ। तो इसीलिए सुहृत भी कौन है, प्रत्युपकार मन अपेक्षा सन्न उपकारी, जो बिना प्रत्युपकार की अपेक्षा की उपकार करने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं, सुहृत। प्रभव, मेरे से ही ये जगत उत्पन्न हुआ। प्रभव माने उत्पत्ति, इस जगत की उत्पत्ति भी मुझसे ही हुई है। प्रलय, प्रलीयते अस्मिन् इति प्रलय यस्मिन्, प्रलीयते जिसमें प्रलय हो जाता है, जिसमें ये जगत विलीन हो जाता है, वो भी कौन है, वो भी मेरे से ही उत्पन्न और मेरे में ही लय और स्थानम, मेरे में ही स्थित है। मेरे से ही उत्पन्न, मेरे में ही लय और मेरे में ही, जैसे स्वप्न, स्वप्न दृष्टा से ही उत्पन्न हुआ, स्वप्न दृष्टा में ही है और स्वप्न दृष्टा में ही विलीन हो जाता है ना। जैसे स्वप्न है, किससे उत्पन्न हुआ है, किसमें स्थित है, किसमें विलीन हो जाता है। तो इसी तरह है ये जो जगत है, मेरे से ही उत्पन्न हुआ है, मेरे में ही स्थित है और मेरे में ही लय को प्राप्त हो जाता है। निधानम, और जो संपूर्ण जीवों का जो निधान है, निधान माने आश्रय स्थान। देखो क्या बताया है, देखिए, उत्पत्ति बता दी, फिर उसके बाद स्थिति बताई, उसके बाद प्रलय। तो प्रलय होने के बाद भी कहीं रहता है ना, उत्पन्न होना, उत्पन्न होके रहना और उत्पन्न होके लय हो जाना, तीन बात होगी। चौथी बात क्या है, फिर भी रहता। जैसे बीज है, बीज से वृक्ष क्या हो गया, उत्पन्न हो गया, क्या हुआ, फिर वो उस बीज में ही स्थित है ना, और मतलब उससे उत्पन्न हुआ, फिर स्थित है, और फिर क्या हो गया, वो गिर गया, सूख गया, समाप्त हो गया, तो लय हो गया। लेकिन उसके बाद भी बीज रहता है ना, कहाँ पर रहा वो वृक्ष अब बीज में है,
वो वृक्ष किस में है? बीज में आ गया दोबारा फिर। तो वैसे ही ये उत्पन्न हुआ, फिर उत्पन्न होके स्थित है, फिर उत्पन्न होकर के लय हो गया। उसके बाद कहाँ रहा? उसके बाद भी मेरे में ही स्थित, मेरे में स्थित है, इसीलिए मैं प्रकट करता हूँ, रखता हूँ, समेट लेता हूँ और अपने में ही रख लेता हूँ। समझ आए? जैसे वो कहाँ गया, स्वप्न कहाँ से आया था और कहाँ चला गया? मेरे से उत्पन्न हुआ, मेरे में स्थित, मेरे में ही लय हो गया। अब कहाँ है वो? मेरे में ही विराजमान, स्मृति रूप में, संस्कार रूप में। कहाँ पर है वो? मेरे में। तो देखिए, इसलिए निधानम माने जो इनका आश्रय स्थान है समस्त प्राणियों का, प्रलय होने के पश्चात भी वो भी मैं ही। सबके सब क्या हो जाते हैं प्रलय काल में? जीव सबके सब अविद्या में विलीन हो जाते। जैसे सोने में क्या होता है, सुषुप्ति में क्या होता है? सबके सब अविद्या में लीन हो जाते हैं। सुषुप्ति में क्या होता है? अविद्या में विलीन हो गए। कुछ पता लगता है? हैं? कुछ भी पता नहीं लगता। तो वैसे ही जब प्रलय होती है, ये तो नित्य प्रलय हुई, सोना क्या है? नित्य प्रलय। और जो जब प्राकृत प्रलय होगी, हैं, तब किस में लीन हो जाएगा? तब भी ये अविद्या में, अविद्या की जो समष्टि उपाधि है माया, अविद्या तो व्यष्टि में, व्यष्टि माने परिच्छिन्न और समष्टि माने व्यापक, तो माया में विलीन हो जाएगा। ये समस्त भूत पीछे बता ही दिया है, सब समझा दिया। तो वैसे ही मेरे में ही ये स्थित है। बीजम, बीज भी मैं ही, जिसके द्वारा ये सब कुछ वृद्धि को प्राप्त होता है। किसके द्वारा प्राप्त होता है? बीज। वो बीज भी कौन है? बीज भी तो इसमें बीज रूप से स्थित रहता है ना? क्योंकि उसको अविद्या में विलीन होते हैं ये समस्त भूत समुदाय। बीज रूप में स्थित, मतलब ये जो भूत समुदाय है, तो ये ऐसे नहीं कि बारंबार अलग से बनाने पड़ेंगे, है ना? तो क्या है, अलग से नहीं बनाने पड़ते। भूत समुदाय जितने हैं उतने हैं, तो असंख्य है, अनंत है। लेकिन यही जो भूत समुदाय है, माने जीव समुदाय है, जब प्रलय हो जाती है तब ये माया में, तमोगुण में, अंधकार में विलीन होते हैं। जैसे बेहोश पड़ा हुआ है, जैसे बेहोश पड़ा हुआ है ना कोई आदमी, और फिर क्या करते हैं, जब जीवों के कर्म फल देने को अभिमुख होते हैं कर्म, तब ये सृष्टि की रचना कर दी जाती है। होती इसी तरह है। जैसे आप ये बताओ, स्वप्न में आपने जो सुख या दुख भोगा, किसी ने किसी कर्म का फल है ना। कई बार स्वप्न आपने देखा तो बड़ा सुख अनुभव, और स्वप्न आपने ऐसा देखा कि दुख का अनुभव किया। तो स्वप्न में भी ये जीव अपने जो पाप पुण्य है, जो साधारण कर्म है, उनका फल भोगता है। ठीक है, तो जब कर्म जो है वो फल देने को अभिमुख हुए, तभी तो स्वप्न दिखा। पुण्य के कारण से दिखा या तो जैसे वो स्वप्न दिखा, उसी तरह जगत दिखने लग जाता है। जो मतलब संसारी अज्ञानी जो जीव है, जब उसके पाप और पुण्य फल देने को, मतलब फल पक जाता है, तब उसको ये जगत ऐसा दिखने लग जाता है, और उसमें ये उत्पन्न होता है, और फिर यहाँ पर कर्म करता है, यहाँ पर सुख दुख भोगता है। और उन कर्मों के अनुसार यदि सत्कर्म करेगा तो उत्तम लोकों में जाएगा, और यदि निषिद्ध कर्म करेगा, पाप कर्म करेगा, तो नीच योनियों में कष्ट भोगेगा। और यदि इस ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप को जान लेगा तो मुक्त हो जाएगा। यदि आत्मज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को जान लेगा तो क्या हो जाएगा?
बीज नष्ट हो जाती है। हाँ, फिर अविद्या, अविद्या जो है ये एक कारण है ना, तो ये नष्ट हो गया, तो वो मुक्त हो गया, वो नहीं लौटेगा है। और बाकी अज्ञानी जीव तो भले ही सैकड़ों कल्प बीत जाए, करोड़ों कल्प बीत जाए, तो भी बारंबार जन्मना मरना पड़े, और कोई बचने का उपाय नहीं है, केवल अपने स्वरूप में। हाँ जी, देखो बीजम बीजमपि अहमेवा, तो जो बीज है वो भी मैं ही हूँ। अव्ययम, और क्या हूँ? अविनाशी। क्या हूँ? अविनाशी हूँ। तो इस प्रकार से क्या बतला दिया है? ये मेरे विश्व रूप, ये मेरे क्या है? विभिन्न रूप। जैसे कोई पिता है और उसके कई पुत्र हैं, तो वो पिता ही पुत्र रूप में प्रकट हुआ है। तो यदि वो पुत्रों का यथा योग्य आपने आदर सत्कार किया, तो पिता का आदर सत्कार हुआ नहीं हुआ है? क्योंकि वो उसका क्या है? कारण है, ये उसके कार्य है। तो इसी प्रकार से मैं जो निरुपाधिक चेतन ब्रह्म परमात्मा हूँ, ये सब क्या है? मेरे सोपाधिक रूप। ये सब क्या है? मुझ निर्गुण निराकार निरुपाधिक जो चेतन ब्रह्म है, उसके ही क्या है? समस्त। इसको विश्व रूप कहेंगे। विश्व रूप माने अनेक रूप। ये सब रूप किसके हैं? सब मेरे। तो इसलिए जो इनको पूज रहा है वो विधि या अविधि पूर्वक ही सही पूजा तो मेरे को कर रहा है, मान उसकी रहा है, मान उसको रहा है, पर पूजा किसकी कर रहा है? आगे देखो जी, आगे भी अभी तो और बतलाते हैं और गिनाएंगे। तपाम्यहम् वर्षम् निगृह्णाम्य उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। हे अर्जुन, क्या संबोधन किया है? हे अर्जुन। अर्जुन माने शुद्ध अंतःकरण। अर्जुन माने जिसका अंतःकरण विशुद्ध है, जिसके अंतःकरण में कोई छल कपट कुटिलता नहीं है, सरल अंतःकरण का वो अर्जुन है। तो हे अर्जुना अहम तपामि, ये जो संपूर्ण सृष्टि है, ये जो जगत है, इसको आदित्य होकर के मैं ही क्या कर रहा हूँ? तपाता हूँ। आदित्य बन करके तपाने वाला कौन? वो भी मैं। अहम वर्षम, और क्या है? मैं ही वरसता भी हूँ। अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च, जो इस जल को 8 महीने क्या करता हूँ? 8 महीने तो पृथ्वी को जल आदि को तपा करके जल का सिंचन करता हूँ, खींचता हूँ, और 4 महीने बरसाता हूँ। कौन? वो भी मैं। तो निगृह्णामि, 8 महीने तो क्या करता हूँ? इसको ग्रहण करता हूँ, रोक करके रखता हूँ, और 4 महीने उसको क्या कर देता हूँ? उत्सर्ग कर देता हूँ, प्राणियों के लिए वृष्टि कर देता हूँ। तो सींचने वाला, इस पृथ्वी को पहले तपाने वाला आदित्य भी मैं, और आदित्य की ही कुछ रश्मियों से तपाता हूँ, आदित्य की ही कुछ रश्मियों के द्वारा इस जल को खींचता हूँ, और फिर उसके द्वारा ही इसको क्या कर देता हूँ? वृष्टि कर देता हूँ। तो ये सब कौन करता है? ये भी सब मैं ही हूँ। निगृह्णामि, अच्छा इसकी भी छेद करनी थी क्या? चलो हो रखी है। उत्सृजामि च, और मैं ही पुनः क्या करता हूँ? इसको परित्याग कर देता हूँ। वर्षा ऋतु में वर्षा देता हूँ, और
8 मास इसका क्या करता हूँ, अवशोषण करता हूँ। 8 महीने हाँ इसको रोक करके रखता हूँ जल को, और 4 महीने वर्षा देता हूँ, तो वो भी मैं ही करता हूँ। अमृतम चैव, और देवता लोगों के ना, देवता लोग भाई अमर है। तो देवताओं के लिए जो वो अमृत है ना, अमर का मतलब ये नहीं कि वे मरते नहीं हैं, अमर का मतलब ये है कि आप मनुष्यों की अपेक्षा वे अधिक समय तक रहते, इसलिए अमर कहते हैं। अमर वमर कोई नहीं है यहाँ, देवता भी मर जाते हैं। तो यहाँ पर तो सारा आपको पता, ब्रह्मा मर जाता है, विष्णु मर जाता है, शिव मर जाता है, सब मर जाते हैं। एक चेतन तत्व आत्मा निरुपाधिक जो साक्षी है, इसके अलावा सब कुछ लोक परलोक सबके सब जो महाप्रलय है उसमें सबके सब है। तो जैसे मच्छरों से पूछेंगे तो मच्छर हमें क्या कहेंगे, हमें अमर कहेंगे। मच्छरों की अपेक्षा हम क्या हैं, अमर है। जो बेचारा, कई ऐसी भी जीव है जो घंटे भर में ही पैदा हो जाएंगे, बचपना देख लेंगे, जवानी देख लेंगे, बुढ़ापा देख लेंगे, तो उनके लिए क्या है, हम अमर हुए नहीं हुए। तो वैसे ही देवता हमारी अपेक्षा, क्योंकि लंबे काल तक रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे मरते नहीं, मरते हैं, सब मर जाते हैं। तो अमृतम चैव, और जो अमृत है ना देवताओं का, वो भी मैं ही। और मृत्युश्च, और जो मनुष्य लोग मृत्यु का अनुभव करते हैं, वो मृत्यु भी मैं ही। ये जो मनुष्य लोग मृत्यु का अनुभव करते हैं, वो मृत्यु भी क्या है, ये मेरे विश्व रूप है, ये मेरे क्या है, सद असत च अहम एवा अर्जुना, सत भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ। सत भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ। सत कहते हैं कार्य को और असत कहते हैं कारण। सत किसको कहते हैं, सत कहते कार्य को, क्योंकि वो दिख रहा है, प्रकट में। सत क्या है, प्रकट में। और असत जो हमारी इंद्रियों का अगोचर है, मन वाग इंद्रियातीत या इंद्रिया गोचर जो है उसको क्या कह देते हैं, असत। समझ लेना, जो सामान्य परिभाषा की जाती है वो परिभाषा मत कर लेना। सत का मतलब सत, असत का मतलब असत न होना, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं करना है यहाँ पर। यहाँ पर सत का मतलब जो कार्य है वो भी मैं हूँ, और असत का मतलब जो कार्य का कारण है वो भी मैं ही। जो कारण का कार्य है वो भी मैं ही हूँ। इसीलिए कार्य कारणे वा सदसति, कार्य कारण को ही सत और असत कहा जाता है। तो इस प्रकार से एकत्व पृथक्त्वादि विज्ञानैर यज्ञैर माम पूजयन्ते उपासन्ते, इसलिए सब मेरी ही पूजा कर रहे हैं, सब मेरी ही पूजा कर। लेकिन जो जिस रूप की पूजा करेगा वो उस रूप को प्राप्त हो। समझ आ रही, पूज किसको रहे हैं, सब मुझ परमात्मा की ही पूजा करते हैं, लेकिन जिस भाव से भावित होकर के पूजा करेगा उसी को प्राप्त। देव को पूजेगा तो देव भाव को देवलोक में चला जाएगा, देवता बन जाएगा ज़्यादा है। भूत प्रेत तो आगे आएगा कि जो भूत प्रेतों को पूजेगा भूत प्रेत बन जाएगा, है ना। और जो पितरों को पूजेगा वो पितरलोक में चला जाएगा, और जो मुझ परमात्मा को पूजेगा वो मुझ परमात्मा को प्राप्त। समझ आया? हाँ जी चंद्रकांत जी, ठीक है ना। तो आगे इस बात को बतलाएंगे। ये समझ आ गया, सत भी मैं और असत भी मैं ही इसको तपाता हूँ, और मैं ही इस 8 महीने तक जल को आकर्षित करता हूँ, शोषण करता हूँ,
और 4 महीने वर्षा ऋतु में पुनः इसका उत्सर्जन कर देता हूँ, विसर्ग कर देता हूँ जीवों के कर्म फलानुसार। क्या? जीवों के कर्म फलानुसार मैं इनको वृष्टि के रूप में बरस जाता हूँ। अमृत भी मैं ही हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ, सत भी मैं ही हूँ और असत रूप जो कारण है वो भी मैं ही। वो भी क्या है? वो भी मैं ही हूँ। आगे वाला श्लोक भी देख लीजिए। ये 4 मास चतुर्मास महाराज जी, ये 4 मास चतुर्मास है। हाँ, इसी में वर्षा ज्यादा होती है। इसी में तो वर्षा होती है, इसमें चातुर्मास है नहीं? बाहर नहीं जाते। हाँ, बाहर नहीं जाते। देखिए आगे, त्रैविद्या माम सोपमहापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोका मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। त्रैविद्या मां सोमपः पूतपापः यज्ञैः इष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम् आसाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। अच्छा जी, अब देख लीजिए, अब आपको बतला रहे हैं वही है जो जैसी उपासना करेगा उसके अनुसार उसकी गति हो। और गति होने का मतलब क्या है? वो मुक्त नहीं होगा, फिर लौट के आएगा। तो इसी बात को बतला रहे। त्रैविद्या, जो 3 विद्या है, 3 विद्या से अभिप्राय क्या है? ऋक साम यजु रूप जो ये विद्या है, मतलब इनमें जो कर्म कांड है, अरे समझ लीजिए, जो केवल कर्म कांड में ही लगे हो। क्या करते हैं? अग्निहोत्रम जुह्या स्वर्ग कामो, स्वर्ग की कामना लेकर के क्या करते? अग्निहोत्र आदि कर रहे, यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। क्या होगा? स्वर्ग लोग चले जाएंगे, कुछ दिन वहाँ पर रह करके ये लौटना पड़ेगा। ठीक है ना? वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। तो त्रैविद्या मां माने मेरी, मुझ परमात्मा की इन 3 विद्याओं के द्वारा हैं, ऋक साम यजुर जो वेद है, इनमें क्या है? कर्मकांड की ही प्रधानता है ना। 80,000 मंत्र किसके? 16,000 मंत्र उपासना के, और केवल 4,000 मंत्र है ज्ञान के। तो प्रधानता किसकी हुई? कर्मकांड की हुई। तो जो केवल कर्मकांड में लगे रहते हैं, कामना से युक्त होकर हमें स्वर्ग की प्राप्ति है, हमें देवलोक की प्राप्ति हो, तो उसके लिए बतला रहे हैं। त्रैविद्या मां माने मुझ परमात्मा की वसु आदि रूप से क्या करते हैं? उपासना करते हैं। सोमपः सोमम पिबन्ति सोमपः, सोम रस को पीने वाले। जो यज्ञ होता है ना, यज्ञों कर्मकांड में जो यज्ञ आदि होते हैं तो उनमें तैयार किया जाता है सोम रस का। तो सोम रस जो कर्मकांड है उसको संपूर्ण करके और फिर उसको प्रसाद रूप में जो भी उसके विधान होता है उसके अनुसार उसको पान करते हैं। तो सोम पीने वाले, सोमपः माने जो सोम रस का पान करने वाले लोग हैं। सोम रस कई लोग तो लगा देते हैं आजकल, ऐसा नहीं है, अभी वहीं लगा दो ये सोम रस पी रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सोमपा उसकी अलग
विधि विधान है तो वो कर्म कांड का अंगभूत है, ठीक है ना। तो वो उसमें पीना ही होता है, वो उसका क्या है, वो उसका प्रसाद रूप। तो सोमपहा जो 3 विद्याओं के द्वारा, मतलब ऋक् साम यजु मंत्रों के द्वारा मेरी वसु आदि रूपों में उपासना करने वाले, सोमपहा सोम पीने वाले, पूत पापा क्या है, वो पापों से जो पूत हो गए माने पवित्र हो। पापा से मतलब शुद्ध किलविषा, जिनके जो किलविष है पाप है वो समाप्त हो गए, पाप जिनके धुल गए। कैसे पाप धुल गए, जो कर्म कांड कर रहे हैं वो भी सत्कर्म है ना, स्वार्थ से रहित होके कर रहा है, सत्कर्म तो है ही वो भी। तो उसके द्वारा क्या होते, पाप नष्ट हो, पाप नष्ट होते हैं। तो ऐसे पूत पापा यज्ञ ही, यज्ञों के द्वारा इष्ट्वा माम इष्ट्वा, मेरी ही क्या करते हैं, पूजा करने वाले हैं। अग्निष्ठोमादिष्ट्वा, अग्निष्ठोमादि का यजन करके मेरी वसु आदि रूप से, अष्टवसु है ना, वसु आदि रूप से जो उपासना करने वाले क्या करते, स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, क्या प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग गमनम कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति। क्या इतने बड़े बड़े यज्ञ किया, प्रयास इतना किया, फल इतना सा मिला। इतना बड़ा यज्ञ, इतनी सावधानी, इतनी सामग्री, इतनी देश काल वस्तु का ध्यान रख करके हैं, पूरी विधि विधान के साथ पूरी पवित्रता शुद्धता बना करके यज्ञ किया, और फल क्या मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति, लौट आएगा कुछ दिन। तो उनके लिए बतला रहे। तो ऐसे जो लोग हैं वो स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें स्वर्ग की प्राप्ति। क्या प्रार्थना करते हैं, तो बतला रहे हैं। तो इस प्रकार से कर्म किया उन्होंने, यज्ञ किए, तो स्वर्ग की प्राप्ति तो होगी। ते पुण्यमासाद्य, वे अपने पुण्य फल को प्राप्त करके, क्या वे जो उन्होंने पुण्य कर्म किया है वे अपने इस पुण्य फल को प्राप्त करके सुरेंद्र लोकम, पुण्य फल के द्वारा सुरेंद्र लोक माने इंद्र लोक को प्राप्त करके दिव्यान देव भोगान दिवी असनंती, दिवी माने उस स्वर्ग लोक में दिव्य जो देव भोग है उनको, असनंती माने उनका भोग लगा। दिवी माने स्वर्ग में, दिव्यान माने दिव्य देव भोगों को, असनंती माने उनका भोग लगाते हैं, उनको ग्रहण करते हैं। जो अग्निहोत्रादि कर्म कर रहे हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए, तो कहते पूजा तो वो मेरी ही कर रहे हैं, लेकिन वो मेरी परिच्छिन्न रूप से पूजा कर रहे हैं, इस कारण से बस उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आगे वाले श्लोक में कल बतलाएंगे कि कुछ दिन वहाँ पर रह करके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, फिर यही धरती पर आगे पड़ेंगे। ये अष्टवसु है ना, ये नाम वाम के कर्मकांडियों से पूछना, ये हमारा क्षेत्र नहीं है। एक तो विष्णु भी था, सबसे छोटा जो वसु था वो विष्णु को भी वसु का ही माना जाता है। तो अष्टवसु आती है भागवत आदि में इनकी कथाएं भी, पर हम लोगों को तो कोई विशेष इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो वसु आदि रूप में पूजा करते हैं, तो वे क्या है, स्वर्गति की प्रार्थना करते हैं कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति। तो वहाँ पर क्या है, पुण्य कर्म के फल स्वरूप इंद्रलोक की प्राप्ति होती है, और वहाँ पर स्वर्गलोक में देवताओं के दिव्य भोग भोगते हैं, और पुण्य क्षीण होने पर, ये आगे वाली कहानी कल आप सुनेंगे, और फिर इस मृत्यु लोक में ही आना पड़ता है। इसका विचार कल करेंगे। तो